देखिए, जैसा कि अभी प्रेस वार्ता जिस विषय में मैं करने जा रहा हूं, सबको पता है कि जो आपदा जम्मू कश्मीर में पड़ी है और सबसे ज्यादा अफेक्टेड, मैं हर प्रेस वार्ता में यही कहता हूं कि जिला उधमपुर इसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हम आज इस प्रेस वार्ता में बताना चाहते हैं क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिनों से, मैं तहसील मोंगरी की बात करूं, पंचैरी की बात करूं, वहां से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और कल वहां के कुछ लोग दोपहिया वाहन लेके मेरे पास मिलने पहुंचे और उन्होंने अपना जो दुखड़ा बताया है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं और प्रशासन को भी बताना चाहता हूं। सब जानते हैं कि युद्ध स्तर पर प्रशासन काम तो कर रहा है, हम प्रशासन जो काम कर रहा है उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पीएमजीएसवाई विभाग है, मेरी अभी उनके एक्शन से बात हुई, वह भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कल पंचैरी से आगे तक, मैं कहूंगा कि पंचैरी से आगे सदोता तक जो है वो रोड कनेक्ट हुआ, रोड खुला है। लेकिन आज मैं बात करूं लास्ट जो गलियों तक, अभी भी वहां पे जो स्लाइड के कारण रास्ता बंद है, वहां तक रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं और प्रशासन से भी ये कहना भी चाहूंगा कि मात्र मुझे लगता है कि 50 किलोमीटर तक का एरिया होगा पंचैरी से गलियों तक। 15 दिन हो गए वहां पे स्लाइड आई हुई, जगह जगह पसियां गिरी हैं और वहां पे सिर्फ 1 या 2 छोटी जेसीबी लगाई गई है। तो मैंने एक्शन साहब से अभी पूछा कि क्या 1 या 2 जेसीबी, इस हिसाब से तो 2 महीने नहीं खुलेगा। वही बात करूं मैं मोंगरी की, मेरी अभी एक्शन साहब से बात हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि रियासी के रास्ते से उन्होंने बड़ी जेसीबी वहां पे लगाई है। लेकिन मैंने उनको कहा कि 1 जेसीबी 2 जेसीबी से काम नहीं चलने वाला, इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 2 महीने लग जाएंगे। और आप सोचिए वहां के लोगों का क्या हाल होगा। वहां के लोग जो मेरे पास आए थे वो कहते कि हमें तिरपाल भी मत दीजिए, हमें तिरपाल मत दीजिए, हमारा रास्ता यहां पे कनेक्ट कीजिए, ताकि अगर कोई बीमार होता है, कुछ किसी को कहीं उधमपुर आना पड़ता है, वो लोग वहां पे फंसे पड़े हैं। बड़े अफसोस की बात है, पिछले दिनों आपने देखा एक प्रेग्नेंट लेडी किस तरीके से यहां पे पहुंची, एक बालू के हमले में मोंगरी इलाके में हस्बैंड वाइफ को बालू ने घायल किया। आप सोच सकते हो कि इस मुश्किल हालातों में पैदल उन्होंने पसियां क्रॉस करके 6 गाड़ियां चेंज करके हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या यह जरूरी नहीं है? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं देख रहा हूं नेशनल हाईवे ब्लॉक है, बिल्कुल ठीक है, ये लाइफ लाइन है, कश्मीर से हमें जोड़ता है, इस पर प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए, हो भी रहा है। लेकिन मैंने यहां देखा सीएम साहब यहां आए थे, कल मैंने देखा एलजी साहब यहां आए थे, मैंने देखा जितेंद्र सिंह जी भी यहां आए थे, डिपकाम यहां पे 2 बार आ चुके हैं, पूरा जिला प्रशासन यहां पे हाईवे पे बैठा है। ठीक है, लाइफ लाइन है, ये तो थ्रू करना ही है जल्दी। लेकिन क्या इसके सिवाय मोंगरी पंचैरी के जो लोग हैं, क्या वो कोई इंसान नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि रोड कनेक्टिविटी हो? आज मुझे लोग बता रहे हैं उनको घरों में राशन खत्म हो गया है, जो दुकानों में राशन डाला था वह राशन खत्म हो चुका है, लोग खाने को मोहताज हैं। मैं प्रशासन का शुक्रिया करूंगा, उन्होंने लाली दब्बड़ में 2 बार, शायद 1 या 2 बार चॉपर के जरिए राशन गिराया, वहां पे थोड़ा बहुत राशन लोगों को मिला। लेकिन लोग कहते हैं कि सड़क जब वहां तक पहुंचेगी तो लोगों को राशन पहुंचाने के लिए भी लोग यहां तैयार बैठे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मुझे आज दुखी होकर यह कहना पड़ रहा है कि सिर्फ मैं जिला प्रशासन से भी अपील करूंगा और माननीय सांसद साहब, मैं आपको भी कहूंगा कि आपके वोट सिर्फ यहां तक नहीं है, नेशनल हाईवे जहां पे आप फोटो खिंचवा के बता रहे थे कि सड़क ऐसे कीजिए, मलबा ऐसे कीजिए, जैसे यहां पे डायरेक्शन दे रहे थे आप, तो वहां पे अगर गाड़ियां पहुंच रही हैं जहां तक, चाहे कैंट गली तक, पंचैरी तक, वहां तक आप क्यों नहीं जाते? वहां तक क्यों नहीं आप पहुंच रहे? वहां क्यों नहीं जा रहे हो? सिर्फ फोटो सेशन के लिए यहां जा रहे हैं आप लोग। मुझे लोगों ने जो बताया, मैं उनकी उनकी बात सुन के जज्बाती होकर मैं ये आज मजबूर होकर, मैं प्रशासन के खिलाफ नहीं, लेकिन उनको मैं उनकी आंखें खोलने का काम कर रहा हूं। बहुत परेशान है मोंगरी पंचैरी के लोग। तो कृपा करके, जो एक्शन साहब ने कहा अभी कि बिल्कुल हम मशीनरी बढ़ा देंगे, हम कल तक देखेंगे कि अगर पीएमजीएसवाई के विभाग व प्रशासन वहां पे 2 नहीं 6 जेसीबीयां लगाई है, और लोगों ने कहा कि 5 बजे के बाद जेसीबी बंद कर दी जाती है, और एक्शन साहब ने बोला कि नहीं, मैंने कहा ये अभी दिन रात जेसीबी चलाने वाला समय है, 9 से 5 वाला समय नहीं है। जो 15 दिन में काम होना है 4 दिन के भीतर कीजिए। एक्शन साहब ने कहा कि हमारी कोशिश है 1-2 दिन में हम मोंगरी और गलियों तक हम रास्ता कनेक्ट करेंगे। और एक बात मैं डीसी मैम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे वहां में जो पुल टूटा है, थाथली ब्रिज जो टूट चुका है, और यह भी एक कारण है कि जो पुल टूट चुका है और वहां से गाड़ी तो आगे नहीं जा पाएगी, नीचे खाई है, और अब
प्रशासन व सरकार ये सोचेगी कि टेंडर लगेगा, पुल बनेगा, तब तो 6 महीने लगेंगे। हम चाहते हैं कि सद्भावना के तहत जो आर्मी वाले ब्रिज बना रहे हैं, जैसे कि चिशोती में 1-2 दिन में उन्होंने ब्रिज बनाया, तो मैं मांग करता हूं, डीसी मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आर्मी वालों से मिलके फौरी तौर पे वहां पे जो ब्रिज टूटा है वह ब्रिज बनाया जाए, ताकि अगर ब्रिज बनेगा वहां से जेसीबी भी ज्यादा निकलेगी, गाड़ियां भी निकलेंगी और वहां पे लोगों को राशन भी मिल पाएगा। और एक बार अंत में मैं, जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से जो मैंने कहा है, मैं फिर कहता हूं कि माननीय सांसद साहब, और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा, और खासकर मैं एलजी साहब भी आए थे, मैं ये तो नहीं कहूंगा वो भी आए, लेकिन सांसद साहब हम उम्मीद कर रहे हैं, मोगरी पंचारी के लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, जिन्होंने वोट डाला है, कि सांसद साहब जल्द वहां पहुंचे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको मीडिया के माध्यम से, कोई आसान नहीं करोगे, कृपा करके आप जल्दी पहुंचे, एक डेट दीजिए कि मैं वहां जा रहा हूं। शायद आपके आने से पहले ही प्रशासन व पीएमजीएसवाई विभाग जागे और आपके आने से पहले वहां पे रोड दुरुस्त हो। धन्यवाद।